राहुल गांधी पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोली जो अक्सर विदेश में रहते हैं उनका क्या भरोसा, आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी। राहुल गांधी पर हमला करते हुए ममता ने कहा मैदान में उतरकर ही किया जा सकता है बीजेपी का सामना, बिना फील्ड में उतरे कुछ नहीं हो सकता। ममता बोली बीजेपी का अकेले मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे तो बीजेपी बोल्ड कर देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद ममता का बयान, देश में फांसीवाद का माहौल है, इसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने की जरूरत। शरद पवार के यूपीए का नेतृत्व करने पर बोली ममता, क्या यूपीए, अब यूपीए नहीं है, हम इसे एक साथ तय करेंगे। ममता के यूपीए पर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, हर पागल का जवाब मैं नहीं देता, बीजेपी की भाषा बोल रही है ममता। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आए। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के सवाल पर बोले पवार, बीजेपी के खिलाफ जो है उसका स्वागत है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, कांग्रेस को बिना साथ लिए बीजेपी को हराने के बाद एक सपना है। ममता के महाराष्ट्र दौरे पर दिलीप घोष का तंज, ममता बनर्जी के साथ कौन है, सभी बड़े नेताओं ने ममता से दूरी बना ली। पंजाब चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका, मनजिंदर सिरसा बीजेपी में शामिल हुए। सिरसा ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया, कहा दोबारा डीएसडीएमसी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का आज भी हंगामा, दल में घुसे सांसद, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। सांसदों के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति को गुस्सा आया, कहा सांसदों को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, मर्यादा तोड़ रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया, कांग्रेस और डीएमके ने वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, वेल में तख्ती लेकर आए थे सांसद। विपक्षी सांसदों के धरने के बाद 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे, कहा माफी का सवाल ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस परिवार, कहा महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे नकली गांधी बैठे हैं। धरने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी सांसदों की बैठक, कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके समेत 12 दलों के सांसद शामिल हुए। खड़गे ने फिर माफीनामे से इनकार किया, कहा जो हुआ वो भूल जाइए, जनता के हित में काम कीजिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी बोली माफी का सवाल नहीं, जनता की आवाज दबाने के लिए देश से माफी मांगे सरकार। खड़गे पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार, हंगामे और हुड़दंग को जस्टिफाई करने में जुटे विपक्षी नेता। 12 सांसदों के निलंबन पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, ये सरकार की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का जवाब, साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में कम हुई घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएं। 64 मामलों की जांच 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग है, सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया। साल 2020 में दिल्ली में क्राइम रेट में 16.8% की गिरावट, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री का लिखित जवाब। 2 दिसंबर को यूपी के सहारनपुर का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यूपी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी का गरीबों को लूटने और अमीरों की जेब भरने का एजेंडा है। अखिलेश यादव ने किया भारी जन समर्थन का दावा, कहा 2022 के चुनाव में होगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश ने योगी सरकार पर लीक वाली सरकार होने का आरोप लगाया, कहा दंगा सरकार ने नौकरी नहीं की। त्रिपुरा निकाय चुनाव में टीएमसी के दावे को प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने खारिज किया, कहा टीएमसी नहीं सीपीएम दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा अजय माकन बुला रहे हैं जयपुर, लेकिन मेरे पास समय नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट विधायकों का हल्ला बोल, रोजगार पर सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना से इनकार करने पर तेजस्वी बोले बिहार सरकार जनगणना करवाने की घोषणा करे। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोली राबड़ी देवी, पुलिस को सब पता होता है कि शराब कहां मिलती है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने का मामला, जांच में पता चला कुर्ता पजामा पहने शख्स ने मीडिया वालों को बुलाया और शख्स की तलाश जारी। 4 दिसंबर देहरादून को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, लिखा पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को नहीं दी इजाजत, 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगी रैली की इजाजत नहीं मिलने पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 32 संगठनों की बैठक, मुकदमे वापस लेने तक आंदोलन जारी। किसान नेताओं का सरकार से सवाल, किसानों पर मुकदमे कब वापस होंगे, लिखित में बताएं। हरियाणा के किसान संगठनों में आपसी मतभेद से इनकार, एमएसपी पर पेंच फंसे होने की बात मानी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अपील, प्रदर्शनकारी किसान अपने अपने घर लौटें, बॉर्डर खाली करें। चौटाला ने कहा 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, एमएसपी पर सरकार बात करेगी। गुजरात के गांधीनगर में 5 दिवसीय इंजीनियरिंग एक्सपो की शुरुआत, 5 दिसंबर तक चलेगा एक्सपो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुरुक्षेत्र में 2 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव, विदेशों से 3.5 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। शर्जील इमाम की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा, 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, दिल्ली सरकार ने वैट घटाया, डीजल पर कोई राहत नहीं। 8 रुपए की कटौती के बावजूद दिल्ली के मुकाबले नोएडा और गाजियाबाद में पेट्रोल सस्ता।
डीजल के दाम कम नहीं करने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, किसानों से दिल्ली सरकार को कोई मतलब नहीं है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के लाभार्थियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना के तहत गांव-गांव जाकर बांटा जाएगा राशन। एमपी के बैतूल में बस और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, 25 घायल। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी दुकानों में टक्कर, 2 महिलाओं समेत कई लोग घायल। पंजाब के मोगा में डिप्टी मेयर के भाई और भतीजे पर बदमाशों ने चलाई गोली, बाल बाल बची जान। राजस्थान सीएम के ओएसडी को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, फोन टैपिंग का मामला। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत। लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक जहाज के इंजन में लगी आग, सभी 322 सवारियां और 85 क्रू सुरक्षित। गुजरात के गांधीनगर में कोर्ट ने एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा दी, नाबालिग लड़की से रेप का मामला। राजौरी में आतंकियों ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को गोली मारी, घायल पुलिस कर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया। गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तेजी से हो रहा है काम, प्रोजेक्ट के फेज 1 को मिली मंजूरी। सहारनपुर में बिहारीगढ़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद। बुलंदशहर में 20,000 रुपए का इनामी चोर गिरफ्तार, पशु चोरी के मामले में कार्रवाई। अमरोहा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। मैनपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय गैंग का लुटेरा, 10,000 का था इनाम। मुंबई के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार बारिश, जनजीवन प्रभावित। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से कोविशील्ड की बूस्टर डोज के लिए मांगा अप्रूवल, कहा देश में वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक है। भारत में 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए फैसला। ओमिक्रॉन को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट की तैयारी, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने का इंतजाम किया। लंदन और एम्स्टरडैम से भारत आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजे गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर सख्त गाइडलाइंस, हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों को 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग की, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य तैयारियों पर चर्चा। ग्वालियर में सेकेंड डोज वालों के लिए चलाया जा रहा है मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगने हैं सेकेंड डोज। भोपाल की सड़कों पर उतरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, लोगों को मास्क बांटे। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कांकरिया फेस्टिवल और फ्लावर शो को रद्द किया गया, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से फैसला। देश में कोरोना के करीब 9,000 नए मामले, 24 घंटे में 267 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 767 नए केस, 28 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 718 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 322 नए मरीज मिले, 162 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का लोकसभा में भी मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 12 से 18 साल के स्कूली छात्रों को तुरंत कोवैक्सीन लगाने की मांग की। यूरोपियन यूनियन की चीफ का बयान, टीकाकरण को अनिवार्य करने का विचार करने का समय आ गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोपियन यूनियन की चिंता बढ़ाई, कहा नए वेरिएंट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जाएगी। डब्ल्यूएचओ चीफ का बयान, भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की दिशा में काम करना जरूरी। जर्मनी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण, गुरुवार को संक्रमण रोकने के उपायों पर नेताओं की बैठक। सऊदी अरब में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, नॉर्थ अफ्रीका से लौटा था शख्स। करीब 20 महीने बाद सैलानियों के लिए खुला पीजी, कोरोना से पीजी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। चीन के इनर मंगोलिया में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई, संक्रमण में तेजी की वजह से फैसला। साउथ कोरिया पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक व्यक्ति नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जापान का फैसला, विमान कंपनियों को विदेशों की टिकट बुक न करने को कहा। पाकिस्तान सरकार ने 136 भारतीय हिंदुओं को दिया वीजा, शिव अवतारी सदगुरु शादाराम साहिब की 313वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। रूस ने अफगानिस्तान को भेजे 3 कार्गो प्लेन, खाने के सामान, मानवीय आधार पर मदद की। दिल्ली में सोने की कीमत में 302 रुपए की गिरावट, चांदी भी 81 किलो फिसली। सेंसेक्स में 619 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 183 अंक उछला। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 74 रुपए 91 पैसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।